अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लोबल स्मार्ट ट्रेडर। दिस साइड आयशा खान। तो आज मैं आपको गाइड करूंगी कि आप किस तरह से फास्ट मूविंग एवरेज एंड स्लो मूविंग एवरेज को यूज़ करके अपने बाय एंड सेल की ट्रेड्स को कंफर्म कर सकते हैं एंड प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। स्क्रीन पर आपको बटन्स शो हो रहे हैं, इंडिकेटर बटन्स हैं एंड इंडिकेटर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है MT5 पे। सो अगर आपको भी इंडिकेटर चाहिए तो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं एंड फ्री में इंडिकेटर सॉफ्टवेयर ले सकते हैं एंड इसे यूज़ कर सकते हो। इसमें 100+ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती हैं। साइड पे आपको ये बटन शो हो रहे हैं, फास्ट मूविंग एवरेज एंड स्लो मूविंग एवरेज। इन पे आपने क्लिक करना है एंड आपके पास फास्ट मूविंग एवरेज एंड स्लो मूविंग एवरेज शो हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ये बटन शो नहीं हो रहे हैं, आपने इंडिकेटर लिस्ट में जाना है। राइट क्लिक करेंगे तो इंडिकेटर लिस्ट आपको शो हो जाएगा, उस पर आपने क्लिक करना है एंड देन आपने अपना इंडिकेटर सेलेक्ट करना है, फॉरेक्स सोर्स, एंड देन प्रॉपर्टीज़ में जाना है। जब आप प्रॉपर्टीज़ आपके पास शो हो जाएंगी तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर दो बटन शो होंगे, फास्ट मूविंग एवरेज एंड स्लो मूविंग एवरेज का। तो वो आप बटन को अगर ट्रू करते हैं तो आपके पास बटन शो हो जाएंगे एंड अगर आप फॉल्स करते हो तो आप बटन जो हैं वो हाइड हो जाएंगे। तो आपने इनको ट्रू कर देना है। स्लो मूविंग एवरेज एंड फास्ट मूविंग एवरेज के नीचे आपको एवरेजिंग पीरियड लिखा हुआ शो हो रहा है, जहाँ पर फास्ट मूविंग एवरेज के आगे 20 एंड स्लो मूविंग एवरेज के आगे 50 लिखा हुआ है। सो इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि फास्ट मूविंग एवरेज जो है वो हमेशा कम उसका पीरियड होना चाहिए एंड स्लो मूविंग एवरेज का ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आपको शो हो रहा है फास्ट मूविंग एवरेज 20 है एंड स्लो मूविंग एवरेज 50 है। सो अगर फॉर एग्जांपल आप फास्ट मूविंग एवरेज 50 रखना चाहते हैं तो आपने स्लो मूविंग एवरेज 100 रखना है एंड देन आपने ओके कर देना है। तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अब साइड बटन पर आपको फास्ट मूविंग एवरेज एंड स्लो मूविंग एवरेज का बटन शो हो रहा है, इसको आपने ऑन कर देना है। तो यहाँ पर दोनों एवरेजेस आपके पास शो हो रही हैं। तो अब आपने इस पे ट्रेड कैसे लगाने हैं मैं आपको बता देती हूँ। अब जिस तरह से आपको ग्रीन मूविंग एवरेज एंड रेड मूविंग एवरेज शो हो रही है, तो ग्रीन मूविंग एवरेज तब होगी जब आपने बाई की ट्रेड लगाना होगी एंड रेड तब होगी जब आपने सेल की ट्रेड लगाना होगी। अब जिस तरह से ये ग्रीन कलर में आपको शो हो रही है, अब आप करंट कैंडल देख सकते हैं कि करंट कैंडल बन रही है। अब जैसा कि इन दोनों मूविंग एवरेजेस के दरमियान में अगर कैंडल्स होंगी, ठीक है, मार्केट होगी, तो आपने ट्रेड नहीं लगानी है। अगर यही मार्केट जब यही करंट कैंडल जो बन रही है अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होती है तो देन आपने बाय लगाना है। एंड अगर यही मूविंग एवरेज रेड हो जाती है एंड कैंडल नीचे क्लोज होती है तो आपने सेल की ट्रेड लगानी है एंड ये कंफर्म ट्रेड होगी। मैं यहाँ पर आपको गाइड कर देती हूँ कि किस तरह से आप बाय एंड सेल की ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप बाय की ट्रेड लगानी चाहिए सेल की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज जब क्रॉस करती हैं एक दूसरे को तो देन या तो रेड होती है या फिर ग्रीन हो जाती है। तो जिस तरह से अगर आप फॉर एग्जांपल आप सेल की ट्रेड लगाना चाहते हो तो आपने देखना है कि स्लो मूविंग एवरेज फास्ट मूविंग एवरेज के नीचे होगी और ये रेड हो जाएगी, तो देन आपने सेल की ट्रेड लगानी है। लेकिन अगर आप बाय की ट्रेड आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो देन आपने जस्ट सिंपल ये देखना है कि स्लो मूविंग एवरेज फास्ट मूविंग एवरेज के ऊपर एंड देन आपने बाय ट्रेड लगानी है। अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि स्लो मूविंग एवरेज नीचे एंड फास्ट मूविंग एवरेज ऊपर है, तो देन आपने सिंपल एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब भी दोनों मूविंग एवरेजेस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, अगर मूविंग एवरेज का कलर रेड हो जाता है तो देन आपने सेल की ट्रेड लेनी है एंड जब तब तक सेल की ट्रेड लेनी है जब तक ये ग्रीन नहीं हो जाता। लेकिन अगर दोनों मूविंग एवरेजेस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं एंड इनका कलर ग्रीन हो जाता है तो देन आपने बाय में रहना है एंड बाय की ट्रेड लगानी है। अब जैसा कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि दोनों मूविंग एवरेजेस ने एक दूसरे को क्रॉस किया है एंड मूविंग एवरेज का कलर रेड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही नीचे से कैंडल टच करेगी इस मूविंग एवरेज को तो आपने सेल की ट्रेड लगानी है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं सेल की ट्रेड लगाने। तो यहाँ पर आप अगर 50 पिप्स 60 पिप्स का भी प्रॉफिट लेते हैं तो देन आपके लिए इनफ है। तो ये थी आज की गाइडलाइंस कि किस तरह से इंडिकेटर को यूज़ करके आप फास्ट एंड स्लो मूविंग एवरेज अपने चार्ट पर लगा सकते हैं एंड किस तरह से आप बाय एंड सेल की ट्रेड को कंफर्म करके आप उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर आप में से किसी को समझ नहीं आया एंड आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो देन आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आपको लास्ट 30 सेकेंड क्लिप में हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, आप हमें DM भी कर सकते हो। तो आपको हम एक कंप्लीट सेशन प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड फर्दर अगर आपका कोई सजेशन एंड क्वेरी हो एंड आप फर्दर कोई गाइडलाइंस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आयशा खान साइनिंग ऑफ।
ग्लोबल स्मार्ट ट्रेडिंग सर्विसेज आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, जस्ट लाइक लाइव ट्रेडिंग सेशन। कोई भी इंडिकेटर चाहिए वो भी अवेलेबल है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म के एनालिसिस चाहिए फॉरेक्स के रिलेटेड या फिर आपको क्रिप्टो के रिलेटेड चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन करना चाहते हैं ऑन यूट्यूब, वो भी आप डेली लाइव स्ट्रीमिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑटो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप में कोई भी सर्विस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक।